नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे माँ की सूपी का राज, सत्य घटना पे। रसोई में चाय उबल रही थी। खिड़की के पार हल्की सी धूप पड़ रही थी, पर सुमित्रा के चेहरे पर वह चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। वह बर्तन धोते धोते ठहर गई थी, जैसे कोई पुरानी याद अचानक सामने आ गई हो। पीछे से आवाज आई, सुनो सुमित्रा, अखबार कहाँ रखा है? वही आवाज, वही लहजा। मोहनलाल की आवाज सुनकर सुमित्रा ने जल्दी से जवाब दिया, टेबल पर है जी, आपकी कुर्सी के पास। अरे, इतनी बार कहा है चीजें जगह पर रखा करो, हर बार ढूंढना पड़ता है, मोहनलाल ने झुलाकर कहा। सुमित्रा बस धीरे से बोली, जी। और फिर सूप, यह सूप उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा था। शादी को 85 साल हो चुके थे। पहले सालों से सुमित्रा के मन में ढेर सारे सपने थे। सोचती थी कि पति के साथ जीवन हंसी खुशी बीतेगा, बातें होगी, साथ में घूमने जाएंगे, कुछ अपने लिए करेंगे। पर मोहनलाल का स्वभाव अलग था, सीधा, ईमानदार, पर बहुत सख्त और गुस्सेवा। छोटी छोटी बातों पर सिला पड़ते। और सुमित्रा हर बार सोचती, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। धीरे धीरे उसने बोलना छोड़ दिया। गुस्से के सामने उसकी सुपी दीवार बन गई, जिस पर हर दिन नए ताने चिपकते गए। शादी के बाद सुमित्रा अपने मायके से पहली बार ससुराल आई थी। गांव की संस्कारी शर्मीली लड़की थी। वह मोहनलाल बैंक में क्लार्क थे। बहुत अनुशासनी प्रिय, घर में हर चीज अपने हिसाब से चाहिए थी। बर्तन कैसे रखे जाए, कपड़े कब धुले, खाने में कितना नमक हो, सब तय। शुरू में सुमित्रा ने कोशिश की सब ठीक करने की, पर जब गलती हो जाती तो मोहनलाल की आवाज पूरे घर में गूंजती, इतनी बार कहा है, बात समझ में क्यों नहीं आती? वह बीस बस सिर झुका लेती और रात में ताकिया में चेहरा छिपाकर चुपचाप रो लेती। समय बीता। 2 बेटे हुए, रवि और दीपक। उनके आने से घर में खुशियों लौट आई। रवि बहुत तेज और समझदार था। दीपक थोड़ा शरारती और बहुत भावुक। बच्चे जब छोटे थे तो सुमित्रा का सारा दिन उन्हीं में दर्द गिर्द में बिताता। उनकी पढ़ाई, खेल, कपड़े, खाना, सब कुछ वही करती। मोहनलाल सख्त पिता थे, पर अंदर से बच्चों को बहुत चाहते थे, बस जताते नहीं थे। एक शाम मोहनलाल पर आए तो उन्होंने देखा कि दीपक ने स्कूल की कॉपी में रंग भर दिए थे। वे गुस्से में बोले, यह क्या किया तूने? और फिर सुमित्रा पर बरस पड़े, तुम बच्चों को संभाल भी नहीं सकती, दिन भर क्या करती रहती हो? सुमित्रा कुछ कहने वाली थी कि रवि बोल पड़ा, पापा, इसमें मम्मी की गलती नहीं है, ये तो दीपक की शरारत थी। मोहनलाल ने भौं चढ़ाए, अब तुम मुझसे बहस करोगे? माँ ने सिखाया है क्या ये? सुमित्रा ने तुरंत रवि को चुप कराया। बोलो मत बेटा, पापा सही कहते हैं। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसने पहली बार माँ को बहुत ध्यान से देखा। माँ इतनी चुप क्यों रहती है? रात को जब बच्चे सो गए, रवि माँ के पास आकर बोला, माँ, आप पापा को कुछ बोलती क्यों नहीं है? वे हमेशा आपको डांटते हैं। सुमित्रा मुस्कुराई, बेटा, घर में शांति रहे, यही सबसे बड़ी बात है। अगर मैं भी बोलूंगी तो झगड़ा बढ़ेगा। रवि बोला, पर पापा हर बार गलत बोलते हैं, गलत सही सब ईश्वर देखता है। माँ ने कहा, हमारा काम है घर को जोड़कर रखना। रवि ने तब नहीं समझा, पर यही बात उसके मन में हमेशा के लिए घर कर गई। साल बीतते गए, बच्चे बड़े होते गए, घर में वही रूटीन चलता रहा। सुबह का झगड़ा, दोपहर की चुप्पी, रात की थकान। सुमित्रा अब भावनाएं नहीं देखती थी, गुस्सा नहीं करती थी, नाराज नहीं होती थी, बस अपने काम में लगी रहती थी। कभी कभी मोहनलाल भी सोचते, यह औरत कभी बोलती क्यों नहीं है? पर फिर मन में कहते, अच्छा है, कम से कम जवाब तो नहीं देती। रवि ने इंजीनियरिंग की रवि ने इंजीनियरिंग करी, दीपक ने एमबीए। दोनों होशियार, मेहनती और संस्कारी निकले। मोहनलाल गर्व से कहते, मेरे बेटे मेरे नाम को
उस अच्छा करेगा। और सुमित्रा बस मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देती। रवि अमेरिका नौकरी करने चला गया। दीपक दिल्ली में घर अब आधा खाली हो गया। सुमित्रा अब ज्यादातर अकेली रहती। मोहनलाल रिटायर हो चुके थे, पर अब भी उनमें वही शक्ति बाकी थी। समय ने करवट ली। दोनों बेटे शादीशुदा हो चुके थे। रवि और दीपक दोनों अपनी पत्नियों के साथ अमेरिका जाने की तैयारी में थे। वो शाम आज भी सुमित्रा को याद है। चारों बच्चे, रवि, उसकी पत्नी निशा, दीपक और उसकी पत्नी स्नेहा ड्राइंग रूम में बैठे थे। सुमित्रा और मोहनलाल उनके सामने सोफे पर बैठे थे। रवि ने धीमे आवाज में कहा, माँ, पापा, हम दोनों अगले महीने अमेरिका जा रहे हैं। सुमित्रा मुस्कुराने की कोशिश करती है। अरे वाह, बहुत अच्छा, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। मोहनलाल ने बस सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन माँ की चिंता कौन करेगा? लेकिन माँ की चिंता कौन करेगा? दीपक बोला, पापा, अब तो आप रिटायर हो गए हैं, माँ अकेली कहाँ है? सबके चेहरों पर हल्की मुस्कान थी, पर रवि की आंखों में कुछ और था, गहराई, चिंता और एक सवाल। रवि ने कहा, पापा, माँ, हम वहां जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन हमें एक चिंता है, आप दोनों। सुमित्रा चौंकी, हम? हमारी चिंता क्यों? रवि बोला, माँ, आप दोनों शादी के इतने सालों बाद भी हर बात पर उलझा जाते हैं। हम अपनी जिंदगी और नौकरियों में व्यस्त रहते हैं। आपके बीच सुलह करना हमारे बस की बात नहीं है। दीपक ने जोड़ा, आप लोग एक दूसरे की बात की कद्र कीजिए। हम चाहते हैं कि जब हम वहाँ हो तो आपको लेकर हमें चिंता न हो। सुमित्रा ने आश्चर्य से दोनों बेटों को देखा। वह कुछ पल तक कुछ कह नहीं पाई। फिर हल्के स्वर में बोली, बेटा, मैं कब झगड़ती हूँ? रवि बोला, माँ, झगड़ा सिर्फ बोलने से नहीं होता, चुप रहने से भी होता है। पापा कुछ कहते हैं, आप कुछ कहती नहीं, और सालों से यही चलता आ रहा है। सुमित्रा की आंखों भर आई। उसे वो बचपन याद आया जब यही बेटे उससे कहते थे, माँ, आप पापा से डरती क्यों है? आप भी बोलिए। और आज वही बेटे कह रहे थे कि माँ, बोलिए मत, बस सुलह से रहिए। वह भीतर से टूट गए। उसे लगा जैसे उसके पूरे जीवन का सारा पल भर में बदल गया। रात को सब सो गए। सुमित्रा बरमांदे में बैठी थी। आसमान में बादल थे, हल्की हवा चल रही थी। उसके मन में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। क्या मैं सच में झगड़ती हूँ? क्या मेरी चुप्पी को उन्होंने झगड़ा समझ लिया है, या मेरी सहनशीलता ही गलती बन गई? उसने सोचा, शायद जब मैंने आवाज नहीं उठाई तब मैंने अपने बच्चों को सिखाया कि माँ का मौन ही सामान्य है, और आज वही मौन उनकी नज़रों में एक कमजोरी बन गया है। अगले दिन रवि और दीपक अपने टिकट की बात करने लगे। घर में हलचल थी, पर सुमित्रा का मन शांत नहीं था। वह बार बार सोचती, क्या अब समय आ गया है खुद को समझाने का या बोलने का? रसोई में खड़ी सुमित्रा ने आईने में खुद को देखा। सफेद बाल, थकी आंखें, पर एक अनकही चमक। वह मुस्कुराई नहीं, बस धीरे से बूंद अब शायद वक्त आ गया है सुपी को आवाज देने का। घर की चौखट से रवि को और दीपक ने अंतिम बार पीछे मुड़कर देखा। माँ आंगन में खड़ी थी, चेहरे पर मुस्कान, पर आंखों में नमी। ख्याल रखना अपना, उसने कहा, और आवाज जैसे गले में लटक गई। हवाई जहाज की उड़ान के साथ सुमित्रा का दिल भी जैसे खाली हो गया। अब घर में 4 कमरे थे, पर आवाज नहीं थी। टीवी चल रहा था, पर उसमें भी जैसे खामोशी गूंजती थी। पहले सवेरे बच्चे की बातें, हंसी, भाग दौड़, अब सब गायब थे। मोहनलाल अखबार पढ़ते और सुमित्रा रसोई में एक कप चाय बनाकर रख देती। चाय ठंडी हो गई, वे कहते, और सुमित्रा बिना कुछ बोले दूसरी चाय बना देती। वह अब भी वही कर रही थी, बोलने के बस बजाय चुप रहना। पर इस बार उस चुप्पी में कुछ और था, थकान नहीं, बल्कि सोच। शाम
को बरमादे में ठीक सुमित्रा सोचने लगी। मैंने हमेशा शांति चाही, क्या शांति चुप रहने से आती है? उसे बेटों की बातें याद आई। माँ बोलिए मत, बस सुलह से सही रहिए। और फिर वो पुरानी बातें, माँ पापा से डरिए मत, अपनी बात रखिए। कितना बदल गया समय, पर शायद समय नहीं, नजरिए बदल थे। वह समझने लगी थी कि रिश्ते सिर्फ त्याग से नहीं चलते, बल्कि स्वांत से भी चलते हैं। अगले दिन सुबह मोहनलाल नाश्ते की मेज पर बैठे थे। सुमित्रा ने धीरे से कहा, आज परोठों में नमक थोड़ा कम रह गया, माफ करिएगा। मोहनलाल ने अखबार से नजर हटाई। अरे नहीं, ठीक है। सुमित्रा चौंकी। 85 साल में शायद यह पहला अवसर था जब उन्होंने कुछ नाराजगी से नहीं कहा। वह मुस्कुराई, हल्की अनजानी सी मुस्कान। शाम को रवि का वीडियो कॉल आया। माँ पापा कैसे हैं? हम ठीक है बेटा, सुमित्रा ने कहा। मोहनलाल बोले, यह तो रोज पूजा करती है अब, और दिन भर काम में लगी रहती है। रवि हंसकर बोला, अच्छा है पापा, माँ का भी ख्याल रखिए, वो दिन भर अकेली रहती है। यह सुनकर मोहनलाल थोड़ी देर चुप रहे। उनकी आंखों झुक गई। शायद बेटा जो कह गया वह दिल तक उतर गया था। वो दिल तक उतर गया था। दिन बीतते गए। मोहनलाल अब पहले की तरह चिल्लाते नहीं थे। कभी खुद की कह देते, आज चाय में बना लेता हूँ, या फिर चलो सुमित्रा थोड़ा टहल आते हैं। सुमित्रा को अजीब लगता, पर अच्छा भी। पहली बार उसे लगा कि उसकी मौजूदगी मायने रखती है। रात को जब दोनों टीवी देख रहे थे, मोहनलाल ने अचानक कहा, तुमने इतने साल मेरे साथ बिता दिए, मैं सोच भी नहीं पाता कि कैसे सहा तुमने मुझे। सुमित्रा मुस्कुराई, शायद इसलिए कि मैं झगड़ना नहीं चाहती थी, पर चुप रहकर भी तो तुमने खुद को छोड़ दी, मोहनलाल ने धीमे स्वर में कहा। सुमित्रा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अब समझ में आता है, कभी कभी बोल देना ही प्यार का रूप होता है। कुछ दिन बाद उनकी शादी की 37वीं सालगिरह थी। सुमित्रा ने सोचा, इस बार कुछ अलग किया जाए। सुबह सुबह उसने मोहनलाल के लिए उनकी पसंद की चाय बनाई और 2 कप लेकर बरमादे में बैठ गई। मोहनलाल आए तो हैरान रह गए हुए, आज तो शादी की सालगिरह है, याद रही तुम्हें? सुमित्रा मुस्कुराई, हाँ, अब याद रखने का समय मेरा भी है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कई वर्षों की खामोशी जैसे उस मुस्कान में धुल गई। अब सुमित्रा बोलने से नहीं डरती थी। अगर उसे कुछ अच्छा नहीं लगता तो विनम्रता से कह देती कि मुझे यह ठीक नहीं लगा। और मोहनलाल अब सुनते थे, बिना गुस्से के। वो दोनों हर शाम साथ टहलने जाते, कभी बेटों की बातें करते, कभी पुरानी यादों पर हंसते। कभी सुमित्रा कहती, सोचिए, पहले आप अखबार में छिपे रहते थे और मैं रसोई में। मोहनलाल हंसते हुए कहते, अब दोनों एक ही बेंच पर है, बस अखबार नहीं, बातचीत बीच में है, बातचीत बीच में है। एक रात मोहनलाल बोले, सुमित्रा, अगर मैं कहूँ कि मैं गलत था, क्या तुम माफ कर दोगी? सुमित्रा बोली, माफ करने के लिए गलती का एहसास ही काफी होता है। फिर उसने धीरे से कहा, मैं भी गलत थी शायद। मैंने सोचा था चुप रहकर घर बसा लूंगी, पर अब समझी हूँ कि चुप्पी घर नहीं बसती, बस दिलों के बीच दीवारें बन देती है। मोहनलाल ने उसकी और देखा तो अब क्या करे? सुमित्रा मुस्कुराई, अब बोले, पर प्यार से। एक शाम दोनों बरमादे में बैठे थे। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी हो चला रहा था। सुमित्रा ने अपनी पुरानी डायरी खोली और कुछ लिखने लगी। मोहनलाल ने पूछा, क्या लिख रही हो? बहू बोली, वह बोली, बस अपने जीवन की सीख। उसने डायरी में लिखा, मैंने जीवन भर शांति चाही और सोच की चुप रहकर मिलेंगी, पर अब समझी हूँ कि शांति बोलने से आती है, सम्मान से आती है, एक दूसरे को समझने से आती है। मोहनलाल ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा लिया। अब हम दोनों साथ हैं, सुमित्रा बोलते हुए भी और चुप रहते हुए भी। सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू दुख के नहीं थे, वो
थे राहत के, अपनापन के और देर से आए समझ के। जिंदगी ने उन्हें सिखाया कि रिश्ते में सबसे ज़रूरी चीज़ सहमति से नहीं, स्वाद से है। सुमित्रा की सुप्पी ने सालों तक घर को टिकाए रखा, पर उस घर में हंसी नहीं थी। अब जब उसने बोलना सीखा तो घर में आवाज़ें नहीं, मुस्कानें लौट आई। और उस दिन जब बेटे का कॉल आया तो रवि ने कहा, माँ, अब आपकी आवाज़ में बहुत सुकून है। अब आपकी आवाज़ में बहुत सुकून है। सुमित्रा ने हंसकर जवाब दिया, क्योंकि अब सुप्पी की भी आवाज़ है बेटा, अब सुप्पी की भी आवाज़ है बेटा। दोस्तों, ऐसी न्यू कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली न्यू स्टोरी लाते हैं। थैंक यू।